स्टूडेंट्स वेलकम टू एकेडमिकल जगतसिंहपुर उड़ीसा। आज का हमारा सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड 10 और टॉपिक है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड जो हमारा है लीनियर इक्वेशन का सॉल्व करने के लिए, जैसा सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड, इसी तरह एक ग्राफिकल मेथड है और इससे हर साल एक क्वेश्चन आता है। आज इसी बारे हम डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर मैं लेट अस कंसीडर टू लीनियर इक्वेशन, दो लीनियर इक्वेशन लिया हूँ, आप देख सकते हैं। एक है x माइनस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो और एक है मेरा 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू जीरो। हमको इसी तरह दो लीनियर इक्वेशन दिया होगा इन टू वेरिएबल्स। यहाँ पे एक्स वाई हो गया वेरिएबल्स, तो हमको बोला होगा उसका सोल्यूशन निकालने के लिए। सोल्यूशन मतलब एक्स और वाई का वैल्यू हमको निकालना है। बच्चे क्या करते हैं, ग्राफ बना देते हैं, टेबल बना देते हैं, सब कर देते हैं, मतलब एक्स और वाई का वैल्यू निकालते नहीं, मतलब सोल्यूशन। तुम बोलो सर अब तो वैल्यू यहाँ पे लिखे हैं। आपको कैसे जानना है सोल्यूशन कौन होगा? जो उन दोनों कॉमन वैल्यू होगा उसी को बोलते हैं सोल्यूशन। अब यहाँ पर देखिए एक्स, पहला टेबल में मेरा टेबल नंबर 1 जो है यहाँ पे 2 3 है, टेबल नंबर 2 में भी 2 3 है, मतलब ये कॉमन पॉइंट है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, यही मेरा सोल्यूशन होगा। तो यहाँ पर मुझे पता है, मैं अगर आपको नहीं पता हो कि ये सोल्यूशन कैसे निकलेगा, तो एग्जाम में तो ये क्वेश्चन आ गया एग्जैक्ट, उसका मतलब नहीं है। सीबीएसई में जो क्वेश्चन आता है थोड़ा चेंज होकर आता है, नंबर चेंज होकर आता है, प्रोसेस सेम नंबर चेंज। तो उसके लिए मैं ट्रिक आपको बताऊंगा, आप कैसे लिए इजीली सॉल्यूशन पा सकते हैं। पहले देखते हैं, x माइनस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो यहाँ पे दिया था, तो माइनस वाई है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में क्या हो जाएगा प्लस वाई। सिंपल वे में करना है। हाँ, ज़्यादातर बच्चे यहीं पे माइनस प्लस में भूल कर देते हैं, आंसर गलत आ जाता है। तो माइनस वाई इस साइड आ गया, कितना हो गया प्लस वाई, तो मेरे पास कितना रहा और लेफ्ट साइड में एक्स प्लस वन, सिंपली एक्स प्लस वन इक्वल टू वाई। तो वाई इक्वल टू कितना हो गया, एक्स प्लस वन मेरा हो गया। अभी जो आपको जो यहाँ पर वैल्यू डालना है, क्या क्या डालना है, जीरो, माइनस वन, प्लस वन, प्लस टू, माइनस टू, इसी तरह वैल्यू लेना है। जीरो से पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब हमको बोले तो क्या इंटीजर वैल्यू हम ले सकते हैं। तो अभी अब बोलेंगे यहाँ पर, अब दो क्यों लिए हैं, एक लाइन ड्रॉ करने के लिए मिनिमम कितना पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट होने से हो जाएगा लाइन। तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए, 2 ले सकते हैं। अब ज़्यादा जितना लेंगे उतना ग्राफ भी क्लियर आएगा, लेकिन टाइम कम होता है, ये 3 मार्क का क्वेश्चन है, तो इसलिए हमको 2 ही पॉइंट लेना ही सही रहेगा। तो यहाँ पर अभी क्या होगा, हम एक्स वाई इक्वल टू एक्स प्लस वन ट्राई करेंगे हमेशा वाई को लेफ्ट साइड में रखने के लिए, एक्स को राइट साइड में रखने के लिए। तो अभी एक्स की जगह वैल्यू क्या, जीरो डाल सकते हैं, 1 डाल सकते हैं, 2 डाल सकते हैं। मैं 1 से स्टार्ट किया हूँ, आप जीरो से भी डाल सकते हैं, नेगेटिव नंबर भी ले सकते हैं। ज़्यादातर ट्राई करना पॉजिटिव नंबर लेने के लिए, क्योंकि पॉजिटिव नंबर लेने से आपका एक्स जो क्वाड्रेंट 1 में सारा पॉइंट लाई करेगा। नेगेटिव नंबर लोगे तो फिर क्वाड्रेंट 2 क्वाड्रेंट 3 फिर दिक्कत होगा तुमको ज़्यादा। तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन हो गया हमारा। एक जगह अगर 1 डालता हूँ, यहाँ पर मैं एक्सप्लेनेशन के लिए नीचे भी दिया हूँ, इफ x इज इक्वल टू 1, अगर x की जगह में 1 पड़ता है तो क्या हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू एक्स की जगह 1 डालने से 1 प्लस 1 कितना हो गया 2। इसलिए मैं यहाँ पर टेबल बनाया हूँ, इसको यहाँ पर नीचे भी एक्सप्लेनेशन दिया हूँ कहाँ से वैल्यू निकला है। तो मैं अगर x डालूँ, x की जगह में 1, तो y की जगह कितना आ गया 2, तो मेरा y हो गया मेरा 2। फिर इफ x इज इक्वल टू 2, अगर x जगह में मैं 2 डालता हूँ तो y कितना हो जाएगा, x प्लस वन, x जगह में 2 डालूंगा तो 2 प्लस 1 कितना हो गया 3। तो जब x का वैल्यू 2 रहा, मेरा y का वैल्यू 3 आया। जब x का वैल्यू 1 रहा, y का वैल्यू मेरा 2 आया। अब देखिए 1 2 2 3। तो हेंस द कोऑर्डिनेट में लिखना है मुझे। कोऑर्डिनेट लिखने के बाद, क्यों लिखेंगे कोऑर्डिनेट में, तो हमको कोऑर्डिनेट में लिखने के बाद हमको पता चल जाता है कि कौन क्वाड्रेंट में लाई करेगा। 1 2 2 3 ये दोनों क्वाड्रेंट 1 में लाई कर रहे हैं, क्योंकि क्वाड्रेंट 1 का सिंबल आपका क्या है प्लस प्लस, तो दोनों प्लस प्लस है क्वाड्रेंट 1 में। तो हमको इतना ही निकाल के रख देना, उसके बाद में हम ग्राफ पेपर में जाएंगे, देखेंगे कहाँ पे किस तरह ग्राफ होता है। इतना याद रहा। सेकेंड इक्वेशन को जाते हैं। सेकेंड इक्वेशन क्या दिया है, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। मैं आपको बोला हूँ लेफ्ट साइड में इक्वेशन 1 में अगर y रखें तो राइट साइड में भी इक्वेशन 1 में y रखेंगे। एक बच्चा बोलेगा मैं x रखूँगा तो होगा या नहीं, यस हो सकेगा, लेकिन y रखने में क्या है, आपको इजी ज्योमेट्रिक बताने वाला हूँ। अब इजीली ये सोल्यूशन जो है 2 3 2 3 किस तरह आप इजीली पालेंगे, मैं ये ट्रिक बताने वाला हूँ। यहाँ पे अगर लेफ्ट साइड में इक्वेशन 1 में y रखें तो इक्वेशन 2 में भी
लेफ्ट साइड में y रखिए। तो मुझे y रखना है, तो इसलिए मैं 2y इक्वल टू, अब देखिए -12 था, इस साइड में +12 राइट साइड को गया। फिर 3x था प्लस, राइट साइड में -3x हो गया। तो जब भी यहाँ पे आप देखिए इक्वेशन 1 में y का कोफिशिएंट कितना 1, तो यहाँ पर भी y का कोफिशिएंट 1 रखना है, तभी जाकर हमारा ट्रिक जो है काम करेगा। तो y इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ पे 2 क्या हुआ है, मल्टीप्लाई हुआ है, इस साइड में कितना हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 12 - 3x बाय 2, तो ये सेकेंड इक्वेशन मेरा आ गया। तो अभी मैं क्या करूँगा, वैल्यू जो मैं आपको बोला हूँ क्या लेने के लिए, इंटीजर्स, मतलब नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर अलॉन्ग विद जीरो। तो मैं यहाँ पर जीरो लूँगा। जब आपको फ्रैक्शन आ जाए तो उस टाइम में आपको थोड़ा दिक्कत होता है, यहाँ पे फ्रैक्शन नहीं था, तो यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन में फ्रैक्शन आ गया अभी। तो उस टाइम में आप क्या करेंगे, ट्राई करेंगे जीरो डाल के, फिर 1 डालेंगे, फिर नेगेटिव नंबर डालेंगे, इस तरह डालेंगे। तो बेहतर होगा आप जो यहाँ पर पॉइंट लिए हैं टेबल 1 में, उसको पहले ट्राई कीजिए। तो अगर टेबल 1 में 1 लिया हूँ, अगर यहाँ पे 1 डालूँ तो 3 × 1 कितना हो गया 3, 12 से 3 जाने से कितना होता है 9, 9/2 कितना हो गया 4.5। आप ज़्यादातर होल नंबर लेने के लिए कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर आप फ्रैक्शन लेंगे या डेसिमल लेंगे तो ग्राफ में प्लॉटिंग करने में आपको दिक्कत होगा। हाँ, तो क्या करेंगे आप, होल नंबर लीजिए सबसे बेटर। तो यहाँ पर एक्स जगह मैं जीरो डालता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक्सप्लेनेशन में भी दिया हूँ, इफ x इक्वल टू जीरो, अगर x जगह में जीरो डालते हैं तो y का वैल्यू कितना आएगा, 12 - 3 × 0/2 इक्वल टू 12 - 3 × 0 कितना होता है 0/2, 12 - 0 कितना होता है 12, 12/2 इक्वल टू 6। मतलब x का वैल्यू जब जीरो हुआ, y का वैल्यू कितना निकला हमारा 6 निकला। तो x 0 y 6। फिर हम क्या करेंगे, इफ x इज इक्वल टू 2, x जगह में 2 डालेंगे। अब बोलेंगे क्यों आप 2 डालें, मैं बोला हूँ आपको बार बार, जो वैल्यू आप टेबल 1 में लिए वही वैल्यू को पहले ट्रायल करेंगे, इसको बोलते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड्स। तो 2 अगर मैं डालता हूँ यहाँ पर, इफ x इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू 12 - 3x, तो 3x से कितना पड़ेगा 2, 12 - 3 × 2, 12 - 6/2, 12 से 6 जाने कितना रहता है 6, 6/2 कितना हो गया 3। तो मैं जब x इक्वल टू 2 लेता हूँ तो y कितना निकला मेरा 3। तो अब टेबल में अब बैठा सकते हैं, x जब 0 डाला तो y कितना निकला 6, जब मैं x की जगह 2 पुट किया तो y मेरा कितना आया 3। तो हेंस कोऑर्डिनेट, तो मेरा कोऑर्डिनेट कितना हो गया, पहले हो गया 0, हमेशा x पहले रहेगा, y उसके बाद रहेगा। बच्चे जल्दी जल्दी में क्या करते हैं, भूल कर देते हैं, 6,0 गलत हो गया, नहीं 0,6 इज द करेक्ट, 0,6 एंड 2,3। तो अगर 0,6 देखें तो यहाँ पर x कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट 6 है, मतलब ये पॉजिटिव y एक्सिस में लाई करेगा, और 2,3 क्वाड्रेंट 1 में लाई करेगा। अभी हमको पॉइंट मिल गया, उसके बाद हम जाएंगे ग्राफ पेपर को। समझ में आया है इसको किस तरह पॉइंट निकालना है, पहले पॉइंट निकालना है, यहीं से आप जान सकते हैं सोल्यूशन क्या होगा। टेबल से क्लियरली इंडिकेट कर रहा है मुझे, ये 2,3 यहाँ पे भी है, 2,3 यहाँ पे भी है, मतलब यही मेरा सोल्यूशन है। x इज इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3 इज द सोल्यूशन। तो अभी ट्रिक हमारा क्या है, देखिए पहले क्या करना था आपको, अब जो इक्वेशन 1 y इक्वल टू एक्स प्लस कितना लिखे हैं 1, और यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन में y इक्वल टू 12 - 3x/2 लिखे हैं। आपको इस तरह y का कोफिशिएंट सेम रहना चाहिए, इतना ट्रिक काम नहीं करेगा। तो दोनों में y का कोफिशिएंट सेम है। तो इक्वेशन 1, तो आप देखिए दोनों में लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड दोनों का इक्वेशन 1 और 2 का इक्वल हो गया। अभी यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी y है, हमको राइट हैंड साइड ओबियसली इक्वल हो जाएगा। तो ट्रिक टू फाइंड सोल्यूशन क्या करना है, फ्रॉम i एंड डबल आई वी गेट, आई अब डबल आई देख सकते हैं, आई हो गया मेरा ये हो गया डबल आई, आई डबल आई से मुझे क्या मिल गया, x + 1 आई में था राइट हैंड साइड में, और इक्वेशन 2 के राइट हैंड साइड में 12 - 3x/2 था, मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ 12 - 3x/2। उसके बाद ये जो 2 क्या हुआ डिवाइड हुआ है, लेफ्ट साइड में क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, तो 2 × x 2x, 2 × 1 2 इक्वल टू 12 - 3x। उसके बाद क्या करना है, हमेशा वेरिएबल को लेफ्ट साइड में रखना है। तो -3x इस तरफ आ गया कितना +3x, 2x पहले से था और ये आ गया +3x हो गया। ये +2 है, वेरिएबल को लेफ्ट साइड में, कांस्टेंट को राइट साइड में। 12 पहले से था, उसके बाद +2, ये भाग हो गया -2। 12 से 2 जाने से कितना होता है 10, तो ये 2x + 3x कितना हो गया 5x, 5x इक्वल टू 10, दैट इम्प्लाइज x इक्वल टू 10/5, x इक्वल टू 2। तो हमको x इक्वल टू 2 आ गया, हमारा आंसर निकल गया। तो नाउ y का हम कितना लिए थे, y इक्वल टू 12 - 3x/2, x जगह में 2 डालेंगे, 12 - 3 × 2/2 दैट इक्वल टू 12 - 6/2, तो y इक्वल टू 6/2
इक्वल टू कितना हो जाएगा ये, y इक्वल टू हमारा हो गया 3। कितना हो गया हमारा, y इक्वल टू 3। तो हेंस x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3 इज द सोल्यूशन। ये हमारा क्या हो गया, सोल्यूशन। ये इजी ट्रिक है, कोई भी क्वेश्चन है इसी तरह सॉल्व करेंगे तो इजीली आंसर मिल सकता है आपको। अभी देखते हैं ग्राफ पेपर को। आइए, तो ग्राफ पेपर आप इसी तरह आप ग्राफ पेपर आपका जो सीबीएसई में क्वेश्चन आता है उसके साथ ग्राफ पेपर अटैच होता है। आपका 4 या 5 पेज के बाद 2 ग्राफ पेपर कॉपी के अंदर आपका अटैच रहता है मैथ कॉपी के अंदर। आप इस तरह ग्राफ पेपर लेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे डालेंगे, डालने के बाद ग्राफ आप इस तरह बनाएंगे। मैं यहाँ पर एक्स एक्सिस आपको पता है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस को क्या बोलते हैं एक्स एक्सिस, और वर्टिकल एक्सिस को क्या बोलते हैं वाई एक्सिस। एक्स एक्स प्राइम मतलब ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर ओरिजिन लिख देना है। नंबर जो है आप देखिए यहाँ पर जो हम कोऑर्डिनेट्स हम जो लिए थे 1 2 2 3 0 6 2 3 इसी के दरमियान में है, मतलब मेरा वैल्यू 0 1 2 3 6 के अंदर है और सब पॉजिटिव वैल्यू है, मतलब ये सारे के सारे क्वाड्रेंट 1 में ही रह जाएंगे। तो मुझे क्या करना है, इस तरह कितना ये जो 10 डिवीजन है उसको 1 यूनिट लेना है। यहाँ पर आपको स्केलिंग लिखना पड़ेगा। स्केलिंग का मतलब आप कहाँ पे कितना लिए हैं। तो मैं क्या लिया हूँ, इन बोथ एक्सेस, एक्सिस का फुल फॉर्म होता है एक्सेस, इन बोथ एक्सेस 10 डिवीजन, दोनों एक्सेस में 10 डिवीजन को मैं कितना लिया हूँ 1 यूनिट। दोनों में 10 डिवीजन कितना हुआ है 1 यूनिट करके मैं लिया हूँ। आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक कितना डिवीजन होता है, छोटा छोटा होता है, आपको दिख रहा होगा लाइन, ये 10 होता है। तो 10 डिवीजन को 1 लिया हूँ। तो उसको ले लेने के बाद हमारा क्या करना है, पहले टेबल 1 को याद रखना। इससे एक अगर बाई चांस ले लेते हैं तो गलत हो जाएगा। पहले इक्वेशन 1 को कंप्लीट करना है, पर टेबल 1 को कंप्लीट करना है, उसका टेबल 2 को। इक्वेशन 1 में मेरा कोऑर्डिनेट क्या था मेरा, आप देखिए 1, 2 क्वाड्रेंट 1 में रहेगा और 2, 3। पहले 1, 2 का मतलब क्या समझते हैं। मैं आपको बोला हूँ हमेशा पहला होता है x, सेकेंड होता है y, मतलब x में 1 घर 1 और कितना y में 2। तो x में 1 और y में कितना जाना है, हमको मूव करना है प्लेस 2 प्लेस। तो कहाँ पे, यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, मतलब मेरा ये पॉइंट डिनोट करेगा 1, 2। उसी तरह सेकेंड वाला पॉइंट मेरा कितना था 2, 3। तो x हो गया मेरा 2, y कितना है 3 स्टेप जाना है 1 2 3, मतलब यहाँ पे जो पॉइंट हो गया ये वाला पॉइंट आपका हो गया 2, 3। अभी 1, 2 2, 3 जॉइंट हो जाने के बाद आपको स्केल विद द हेल्प ऑफ स्केल आप क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करना है, पूरा क्या है एक स्ट्रेट लाइन, बड़ा सा लाइन आपको बनाना है। तो इसका नाम क्या दे दिया हूँ L1 दे दिया हूँ, मतलब ये मेरा हो गया स्ट्रेट लाइन L1। हो जाने के बाद अभी कंप्लीट हो गया मेरा टेबल 1। टेबल 2 को जाते हैं। टेबल 2 में क्या है मेरा था, इक्वेशन 2 का वैल्यू कितना 0, 6 2, 3। तो 0, 6 का मतलब क्या होता है, x0 y कितना जाना है 6 यूनिट जाना है। तो यहाँ से मुझे 6 यूनिट जाने से यहाँ पे मुझे आ गया। तो ये मेरा पॉइंट जो है डिनोट करेगा 0, 6। उसके बाद सेकंड मेरा कितना था 2, 3। तो सेम पॉइंट कॉमन पॉइंट है, तो यहाँ से 2 से 3 स्टेप जाना है 1 2 3 2, 3। तो हमें सेकंड लाइन भी हमको मिल गया है 2, 3 और 0, 6 देके एक लाइन हमको पास करना है। अब इस तरह पूरा स्ट्रेट लाइन बड़ा सा ड्रॉ करेंगे, कर देने के बाद ये वाला कप दे देंगे L2। हो जाने के बाद अब अगर क्वेश्चन में यहाँ पे नहीं लिखा हूँ, ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 8 है। कितना है क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है। अब एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 8 अगर देखेंगे तो उसमें बोला है आपको सैड द रीजियन, क्या बोला है सैड द रीजियन बाउंडेड बाय द ट्रायंगल्स एंड द 2 साइड्स, बाउंडेड बाय द ट्रायंगल्स विद द एक्स एक्सिस। आपको अच्छी से देखना है वो क्या बोला है, कौन एक्सिस को साइड करने वाले। यहाँ पर देखिए 2 तरफ ट्रायंगल फॉर्मेशन है, एक वाई एक्सिस की तरफ बोला है, एक एक्स एक्सिस की तरफ बोला है। लेकिन हमको क्या बोला है बाउंडेड बाय, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 है आपका एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर क्या है 7 है। आप एनसीईआरटी बुक आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7। आपको मैं क्वेश्चन भी अभी दिखा सकता हूँ। आप देखिए यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन मैं भी आपको सॉल्व कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल, मतलब जो ट्रायंगल फॉर्म है उसका कोऑर्डिनेट निकालने बोला है। एंड बाय दीज लाइन्स एंड द एक्स एक्सिस और लाइन के जरिए जो हो रहा है ट्रायंगल फॉर्मेशन उसका कोऑर्डिनेट, एंड सेट द ट्रायंगुलर रीजन, ट्रायंगुलर रीजन जो है उसको क्या करना है सेट करना है, मतलब
उसको सैडेड करना है। तो अब देखिए मैं यहाँ पर एक्स एक्सिस का जो ट्रायंगल बना है उसको एक्स एक्सिस का बोला था, तो उसको यहाँ पर मैं सैडेड कर दिया हूँ, पेंसिल में सैड किया हूँ, आप देख सकते हैं। उसके बाद मुझे क्या करना था, ये ट्रायंगल जो फॉर्मेशन है इसका कोऑर्डिनेट नाम इस तरह आप ए बी सी दे सकते हैं या कोई भी नाम पी क्यू आर कुछ भी ले सकते हैं। तो बी का कोऑर्डिनेट कितना हो गया 2,3, ए का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, आप देखिए ए का कोऑर्डिनेट हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे वाई एक्स एक्सिस में टच किया है, तो एक्स एक्सिस ऊपर कौन जीरो होता है, वाई जीरो होता है, तो ये हो गया -1,0 ए का कोऑर्डिनेट। सी का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, बी का कोऑर्डिनेट हमको मिल गया ऑलरेडी 2,3, सी कहाँ पे टच किया है 4 पॉइंट में, ये मतलब एक्स एक्सिस है, वाई जीरो होगा तो 4,0। तो आप लिख सकते हैं फ्रॉम द गिवन ग्राफ्स कोऑर्डिनेट, तो आपका ग्राफ से कोऑर्डिनेट हमको कितना कितना मिला, ये हो गया -1,3, बी का कोऑर्डिनेट हो गया 2,3, सी का कोऑर्डिनेट हो गया 4,0। इतना हमारा हो गया कोऑर्डिनेट जो पूछा था, इसलिए आपको कोऑर्डिनेट से निकल के उसके बाद कभी कभी क्या कहता है, आप जब आर डी शर्मा फॉलो करते होंगे तो आर डी शर्मा में कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है एरिया ऑफ द ट्रायंगल, मतलब आपको जो ट्रायंगल बना है उसका एरिया निकालो। तो एरिया हम कैसे निकालेंगे, एरिया का हमको फॉर्मूला पता है, बेस इंटू हाइट होता है, तो हम बेस कैलकुलेशन करेंगे। ये मेरा हो गया ट्रायंगल का बेस, आप देख सकते हैं ए सी मेरा बेस है, और बी अगर मैं यहाँ पर नाम दे दूँ डी, तो बी डी मेरा हो गया हाइट। तो बेस कितना है अब मैं काउंट करना है, तो यहाँ से यहाँ तक हो गया 1 यूनिट, -1 से 0 1 यूनिट, 0 से 1 1 यूनिट, फिर 1 से 2, फिर 2 से 3, 3 से 4, टोटल कितना हो गया 5 यूनिट। तो इसलिए मैं आपको इस तरह बेस लिख सकेंगे 5 यूनिट। हाइट देखते हैं बी से डी तक आते हैं, यहाँ तक को ये वाला डी है आपका, ये जो पॉइंट है ये आपका डी है। तो ये हो गया यहाँ से एक हो गया 1 यूनिट, फिर यहाँ से यहाँ 1 यूनिट 2 यूनिट, फिर यहाँ से यहाँ तक डी पॉइंट तक को 1 यूनिट, मतलब टोटल हो गया 3 यूनिट। तो आप बोल सकते हैं हाइट हो गया 3 यूनिट। तो एरिया कितना हो गया, हमारा फॉर्मूला क्या जानते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस मेरा हो गया 5 यूनिट, हाइट हो गया 3 यूनिट, दैट इक्वल टू 1/2 3 इंटू 5 कितना था 15, दैट इक्वल टू 15/2 7.5 स्क्वायर यूनिट, क्योंकि यूनिट एरिया का स्क्वायर क्या होता है, एरिया का यूनिट क्या होता है स्क्वायर में लिखा जाता है, तो स्क्वायर यूनिट। इसी तरह एक क्वेश्चन में सारा क्वेश्चन आपको कितना प्रकार का आपको ग्राफिकल मेथड में आ सकता है, कभी कभी सैडेड रीजन देता है तो आपको खाली सैडेड करना है, कभी कभी कोऑर्डिनेट पूछता है तो आपको ये कोऑर्डिनेट लिख के छोड़ देना है, अगर आपको एरिया बोले तो आपको एरिया इस तरह कैलकुलेशन करना है, अगर पेरीमीटर बोले तो आप इस तरह ए बी बी सी और ए सी निकाल के सम ऑफ 3 साइड्स क्या बोलते हैं पेरीमीटर होता है। ठीक है, थैंक यू।